आज की जो सबसे अहम खबरें हैं उनमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर आरिफ अलवी की इमरान खान बारे की गई ऑफर पर माजरत कर ली। कहा अगर रेड लाइन क्रॉस की तो नतीजे के जिम्मेदार खुद होंगे। इमरान खान ने नए इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी टिकट देने का फैसला भी वो खुद करेंगे। नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान नए इंतखाबात के आड़े आ गए। नून लीग की दानों को मनाने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी हुई। मरियम नवाज को इमरान खान की नए आर्मी चीफ के बारे में की गई ट्वीट मुबारकबाद की क्यों नागवार गुजरी। आज हम इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज की गोरखधंधा के अहम सियाक व सबाक आपके सामने रखे और इनके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो आड़े हैं नए इंतखाबात के। वो दानू नहीं मान रहे, जबकि आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, उनसे कहा है। और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से क्या हुआ इमरान खान बारे, उस पर बात करेंगे। मगर शहबाज शरीफ पूरी नून लीग नए इंतखाबात के हवाले से जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो तो रजामंद है। उन्होंने कहा है कि अब हम आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान को मनाएंगे। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब को मनाने के लिए हुकूमती वफद जो था वो पहली फुर्सत में आसिफ जरदारी साहब से मिला। वज़रा जो थे उनमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे, अयाज सादक साहब थे और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे। आसिफ जरदारी साहब ने उनके साथ जो उनकी मुलाकात हुई वफद की, अब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी हतमी कि वो मान गए हैं, मान जाएंगे या क्या होगा। लेकिन आर्मी चीफ से मुलाकात के ऊपर शहबाज शरीफ रजामंद हैं और लग ये रहा है कि नून लीग जो है वो नए इंतखाबात के लिए आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान को कायल कर लेगी। लेकिन ये PDM है, इनका तो मुश्तरका फैसला होना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने क्यों कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच के, ज़ाहिर है उनका दूसरा देश जो है वो बरतानिया है और इटली और यूरोप के दौरे के ऊपर थे वो। और मरियम नवाज साहिबा हैं, लंदन पहुंच के हैं और ये भी इसी वजह से लंदन वापस पहुंचे चूँकि नए इंतखाबात के हवाले से यहाँ से बैठ के कुछ बड़े फैसले करने हैं। और ये फैसले किस तरह के होंगे, क्या मिसाक जमहूरियत की हामी पार्टीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन MQM पाकिस्तान जो है, और इसके अलावा जो है MQM तो इत्तेहादी है, मौलाना फजल रहमान, ये आपस में बैठ के क्या तय करते हैं। 3-4 दिनों में या हफ्ते तक ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आसिफ जरदारी साहब के साथ, यानी कि आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिले, ये कहा जाए तो दुरुस्त होगा, यही बात हुई। उसमें भी इंतखाबात के हवाले से बात हुई है। और फिर उसके बाद हुकूमती वफद जो है वज़रा का, वो अकेले में आसिफ जरदारी साहब से भी मिला। इमरान खान साहब ने ट्वीट की, मुबारकबाद दी जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, लिखा जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि हम कायदे आज़म का उन्होंने हवाला दिया, उसमें गलती भी की, वो भी आपको बताएंगे। कि उम्मीद है कि कायदे आज़म ने जो 14 अगस्त 1947 को तकरीर की थी, जो कुछ कहा था, मुल्क बना के दिया था, उसी चीज़ को सामने रखेंगे कि फ़ौज को सरहदों के ऊपर होना चाहिए और फलां चीज़ें। लेकिन वो बात उन्होंने कही थी 14 जून 1948 को, तो ये एक गलती होगी खान साहब से ट्वीट करने में। तो उन्होंने मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का और जमहूरी चीज़ों का भी जिक्र किया। और मरियम नवाज़ ने इसके ऊपर कहा कि खान साहब, जब 2018 में इलेक्शन मैनेज करके आपको लाया गया तब आपको जमहूरियत नज़र नहीं आई। उसके बाद आपने तमाम इदारों के ऊपर तनकीद की, सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये किया। अब आपकी कान आँखें जो सारा कुछ है वो दफन हो के चला गया। और तो बड़ा वर्स्ट जवाब दिया। और ये मुबारकबाद इमरान आर्मी चीफ और जॉइंट आर्मी चीफ को क्यों दे रहे हैं, ये बात थोड़ी सी मरियम साहबा को नागवार गुजरी। और उनको तारीख जो गलत लिखी उसके ऊपर खान साहब जो थे वो तनकीद की जद में आए। इसके बाद इमरान खान साहब ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। पहली आपको बताया कि आर्मी और बड़े अल्फाज भी इसके अंदर आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। आर्मी नई इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है कि किस तरह से नून लीग मान रही है या डबल गेम कर रहे हैं कि जरदारी साहब नहीं माने और मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के हवाले से। ऊपर से मियाँ साहब भी लंदन आ गए और ऊपर से इमरान खान ने इलेक्शन की तैयारी कर ली। उस इलेक्शन की तैयारी के लिए इन्होंने टिकट जो देने हैं उसके लिए बोर्ड बना दिया। पहली बार ऐसे फैसले होंगे कि इमरान खान खुद टिकट का फैसला करेंगे। इससे कबल क्या था, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान,
खान खुद, फवाद चौधरी और तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोगों की इन्होंने एक कमेटी बना रखी थी जो टिकट तकसीम करने के फैसले करते थे। तो इस बार इमरान खान खुद प्लस सिर्फ 2 लोग उन्होंने रखे, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, और उनके साथ होंगे, मामनत करेंगे और खान साहब हतमी फैसला जो होगा इलेक्शन के टिकट जारी करने के हवाले से नए इंतखाबात में वो खुद करेंगे। और इन चीज़ों से ये लग रहा है कि खान साहब अब इलेक्शन जैसे जलसे जुलूस, सेहत ठीक हो जाए, किसको कहाँ टिकट देना है, क्या चीज़ें करनी है, उस तरफ जाएंगे। अब ये बात करना मुनासिब नहीं है कि परवेज़ इलाही डबल गेम कर रहे हैं या मान नहीं रहे या क्या होगा। अगर इलेक्शन की तरफ चीज़ें जा रही हैं तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि असेंबली टूटेगी, कोई गवर्नर राज लगाएगा, दोबारा से इलेक्शन होंगे। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि नए इंतखाबात के लिए सारे लोग मान जाएं और ये जो नया खिलवाड़ है असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, फलां चीज़ कर दें, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, इस तरह की चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। फिर सबसे बड़ी खबर आज की ये बताना बेहद ज़रूरी है कि जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई तो उसमें एक नुक्ता क्या ज़ेर बहस आया। आरिफ अलवी साहब ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जब आर्मी चीफ की आपस में डिस्कशन हुई तो उसमें इमरान खान भी डिस्कस हुए। जब डिस्कशन हो रही थी तो उस डिस्कशन के साथ ही आरिफ अलवी साहब ने कहा कि क्यों ना वैसे भी हम मज़ाकरात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान खान की बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो मैं आपकी बजरिया फ़ोन जो है वो इमरान खान साहब से बात करवा दूँ। ये ऐसी इनसाइड स्टोरियाँ होती हैं जो आप लोगों को कहीं और से नहीं मिलेंगी, ये हमारे सोर्सेज होते हैं और ये टेलीविज़न का हिस्सा नहीं बनती। तो आरिफ अलवी साहब ने जब ये कहा तो उसके ऊपर आर्मी चीफ ने ये ऑफर जो थी इमरान खान साहब से फ़ोन पे बात करने की, इसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा जी कि एक सख्त बात भी कही, उन्होंने कहा देखें हम पहली चीज़ों को भूल के नए मुज़ाकरात का आगाज़ किया है और मैं चाहता हूं कि तमाम लोगों को नए इंतखाबात के लिए राज़ी करूं, हर एक बंदा जो है वो अपनी अपनी डोमेन में काम करे, हमारी तरफ से किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो और हम अपने हिस्से का अब काम करें और नए विजन के साथ आगे बढ़ें। यही वजह है कि फ़ौज, हम कहते थे कि सियासत से रिटायर हो चुकी है और अब ये लग रहा है कि जब तक इनकी मदाखलत इस हद तक नहीं होगी कि फ़लाँ को राज़ी करें, चूँकि यही लेके आते हैं, फ़लाँ को जो नाराज़ है उसको मनाएं और चीज़ों के ऊपर लेके आएँ, चूँकि सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। अब आप देखिए इमरान खान को मनाना हो तो ज़ाहिर आर्मी के साथ मुज़ाकरात इनको बीच में शामिल होना पड़ता है, ये खुद दावत गुनाह देते हैं। फिर आप देखें कि मिसाल के जमहूरियत है, हुकूमत में इकट्ठे हैं, लेकिन जब नए इलेक्शन करवाने की बात आई तो पहले नून लीग जो थी नहीं मान रही थी। आज भी मैं मानता हूं कि नून लीग नहीं मान रही, मगर उन्होंने ये बला किसी और के गले डाल दी कि नवाज शरीफ एक तो वो यूरोप से वापस आए और कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे और उनको हम मना रहे हैं, टाल मटोल होगी। जबकि आर्मी चीफ ने इनको सीधे लफ्ज़ों में कहा है कि आप नए इंतखाबात करवाएंगे, हमें मिल के एक डेट तय करनी है, उसके ऊपर जनवरी में ऐलान करना है, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, आगे बढ़ेंगे। और आर्मी अगर इस तरह की चीज़ों के अंदर रोल प्ले कर रही है तो देखना ये होगा कि रोल अगर ये पॉजिटिव हुआ, इंतखाबात में धांधली ना हुई, मैनेज ना किया गया, ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट रख के जो चीज़ें हैं उनको सामने ना लाया गया, तो जो भी फेयर इलेक्शन हो, जीत जाए, उसको सामने आना चाहिए। उसमें ये जुमला कैसे बीच में आया, ये भी आरिफ अलवी साहब की और आर्मी चीफ साहब की जो डिस्कशन थी उसमें ये बहस हुई। उन्होंने कहा अगर रेड लाइन क्रॉस की तो नतीजे के जिम्मेदार खुद होंगे, ये आर्मी चीफ ने सदर अलवी को कहा और इमरान खान साहब के बारे में कहा। उन्होंने कहा देखिए आप रेड लाइन नहीं क्रॉस कीजिएगा, वो पहला दौर था, वो गुजर गया। मैं ना हम किसी चीज़ को गलत करेंगे और ना किसी को रेड लाइन क्रॉस करने देंगे। अगर ऐसे किया गया अब फिर से नई इस्टेब्लिशमेंट जो है यानी कि नए ओहदेदार जो हैं तो फिर आप नतीजे के जिम्मेदार खुद होंगे। अब देखना ये होगा कि वो अपनी सफ़ों में इताअत रखते हैं इस्टेब्लिशमेंट, वो ज़ाहिर है अपने लोगों का दिफा करेंगे, क्या वो पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिक्स से बाहर रहते हैं, कोई मदाखलत नहीं करते, मैनेज नहीं करते, इलेक्शन में धांधली नहीं होती, तो फिर इमरान खान ज़ाहिर है नहीं बोलेंगे। अगर अपनी चीज़ें कह के कि हम सियासत से रिटायर हो गए, इस तरह की चीज़ें हुई तो फिर तो तनकीद होगी। और रेड लाइन जब किसी पे हमला हो, FIR कर दें, आज़म सवाती को नंगा करें, गंजा करें, जो भी चीज़ें हों उसको इंसाफ मिल जाए, तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी इतने अच्छे इतने बड़े इदारे, मुल्की का दफा करने वाले इदारे के खिलाफ कोई बोले। तो हर एक इदारा अपनी अपनी डोमेन में काम करे, तो फिर ये धमकी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो ये होगा, रेड लाइन कभी किसी को नहीं क्रॉस करनी चाहिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल किसी हद तक अगर सियासत से रिटायर हो चुके हैं तो फिर भी प्ले करना पड़ेगा, चूंकि एक ये दम से आप कहें कि हमने सारे खिलवाड़ किए और उसके बाद सियासत से रिटायर हो चुके हैं,
फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो उलझी हुई चीज़ों को एक बार सुलझा दीजिए, इलेक्शन करवाइए, उसके बाद सियासतदान जाने, इनका काम जाने, जहाँ पे ये गलत करें उससे बेहतर है इनकी एक की मदद करके दूसरे को लेके आना, दूसरे की मदद करके तीसरे को लेके आना, और पहले को उखाड़ देना, दूसरे की मदद कर देना, फिर दूसरे को फारिग करना, पहले को ले आना। इससे बेहतर है आप मार्शल लॉ लगा दें। ये मिलिट्री डेमोक्रेसी के बजाय तो ना कोई इल्ज़ाम देगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो बहरहाल बेहतरी यही है कि हर इदारा आज़ादी से काम करे, मीडिया को भी कुछ हदायत दी जाएँ कि वो पार्टी, तो हर मुल्क में मीडिया का इंटरेस्ट पार्टीज़ के साथ होता है, लेकिन मुल्की इंटरेस्ट के अंदर चीज़ें होती हैं, थोड़ी या ज़्यादा रेशो होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट हैं, फेवरेटिज़म है, सारी चीज़ें हैं, फिर अदलिया की तरफ से चीज़ें हैं, इस्टेब्लिशमेंट का अपना जो है वो किरदार पिछले दौर के अंदर हाल ही में मशकूक ठहरा। तो हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में काम करे, कोई रेड लाइन क्रॉस ना करे, तमाम सियासतदानों को आज़ाद किया जाए, अदलिया को आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया को ये आज़ादी नहीं मुनासिब आज़ादी होनी चाहिए जिसके तहत वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकें। तो बहरहाल देखना ये होगा, ये इस तरह की डिस्कशन चल रही है, एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है कि नए इंतखाबात अगर हो जाते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं, तमाम लोगों को अपना जमहूरी हक अवाम इस्तेमाल करें, वो हक रह दे इस्तेमाल करें, वो जिसके हक में वोट दें, वो अपनी हुकूमत बनाए। अल्लाह खैर सल्ला। ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो किसी की समझ में नहीं आती। हाँ, किसी ने कोई माल बनाना हो, कुछ चीज़ें करनी हो, फिर तो और चीज़ है, मगर ये सीधा सा फार्मूला है कि अपनी अपनी डोमेन में काम करें तो सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी। तो ये सारी किस्सा कहानी थी, कौन नाराज़, कौन राज़ी, कौन वतन वापस पहुंचा, कौन क्या करेगा, तो सारा गोरखधंधा घूम रहा है नए इंतखाबात के गिर्द। तो इसमें देखते हैं कब इलेक्शन, जैसे जनवरी में कहा गया ऐलान हो जाएगा, मगर मिड ऑफ जनवरी लग ये रहा है कि ऐलान हो जाएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपको लगता है कि इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा और पीडीएम की जमातें मान जाएंगी? और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।